नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में तब। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी के दौरे पर जा रहे हैं। बताएंगे आपको सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के इस महायज्ञ के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी विजय रुद्राक्ष देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा बातचीत होगी और भी बड़ी खबरों की। आज बताएंगे आपको कि कैसे कांवड़ यात्रा एक बड़ा सियासी धर्म संकट में फंसा हुआ है। इन तमाम खबरों के अलावा आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज दर्शकों के लिए कू का सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी ने पिछले 7 सालों में काशी का, वाराणसी का कायाकल्प कर दिया है? तो अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और रखें अपने विचार। इस सवाल का जवाब हम कार्यक्रम के अंत में आपको दिखाएंगे। और अब सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के महायज्ञ की। कल पीएम मोदी यूपी को विजय का रुद्राक्ष देने जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जहां प्रधानमंत्री यूपी को कई तोहफों से नवाजने वाले हैं, तो वहीं पीएम के 8 महीने के बाद दोबारा काशी के दौरे से सियासी हलचल देश के सबसे बड़े सूबे में एक बार फिर से तेज हो गई। आठ महीने के बाद काशी में फिर काशी पुत्र। मोदी योगी साथ देंगे काशी को सौगात। भोले की नगरी को रुद्राक्ष सौंपेंगे मोदी। करीब 8 महीने के बाद काशी अपने पुत्र से मिलेगी। पीएम मोदी इस साल पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, वो भी सौगातों का पिटारा लेकर। 2022 से पहले यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मोदी इस साल पहली बार काशी पहुंच रहे हैं। जिस तरह से यूपी में सियासी बिसात बिछने लगी है, उस वक्त में पीएम मोदी का दौरा सियासी घमासान को और तेज करने वाला साबित हो सकता है। हालांकि पीएम मोदी का यह दौरा विशुद्ध रूप से काशी के विकास को लेकर है। पीएम मोदी ने दौरे से पहले योगी सरकार की जमकर तारीफ की और ट्वीट करते हुए कहा, पिछले कुछ सालों में केंद्र और यूपी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक काम किया है। 15 जुलाई को मैं काशी में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करूंगा। ये काम काशी और पूर्वांचल के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने वाले होंगे। काशी के दौरे पर पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के काम की प्रगति देखेंगे। इस प्रोजेक्ट के नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इसके अलावा पीएम मोदी भारत और जापान की दोस्ती की प्रतीक बिल्डिंग रुद्राक्ष का भी उद्घाटन करेंगे। कुछ परियोजना का शिलान्यास है, कुछ का लोकार्पण है। लोकार्पण का मतलब है कि वही परियोजना कहीं ना कहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले शुरू हुई। सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग वहाँ पे आते हैं। अगर वहाँ कुछ सुविधाएं हैं, अच्छे कार्य, तो उसका स्वागत करना चाहिए। उसे राजनीति से 24 घंटे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पीएम के दौरे से 2 दिन पहले खुद सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम योगी सिगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री को करना है। 186 करोड़ की लागत से ये सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। तो काशी को और ज्यादा डेवलप कैसे किया जाए, इसकी एक तस्वीर है जो जमीन पर हम देख पा रहे हैं। भारत, जापान और हिंदुस्तान की ये दोस्ती की मिसाल है कन्वेंशन सेंटर जो बनकर तैयार हुआ है और इसे भारतीय रूप दिया गया है। पीएम के दौरे से पहले काशी किले में तब्दील हो चुकी है। स्टेशन गेस्ट हाउस की बारीकी से जांच की जा रही है। गंगा घाट पर घूमने वाले संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। बता दें कि पीएम मोदी इससे पहले पिछले साल 30 नवंबर को वाराणसी आए थे। तब उन्होंने नाव पर सैर भी की थी। देव दीपावली की भव्यता और सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो देखा था। उसके बाद पीएम मोदी का यह पहला काशी दौरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सावन का महीना आने वाला है, लेकिन कोरोना संकट का दौर भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि कांवड़ यात्रा होगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत। उत्तराखंड की सरकार कह रही है कि ऐसे समय में रिस्क लेना मुश्किल है, लेकिन इस धर्म संकट के बीच अब सियासत इस मामले में घिरती नजर आ रही है। आस्था का वास्ता, कैसे निकले रास्ता। कांवड़ यात्रा पर सियासी धर्म संकट। जल भी चढ़ाना है, कोरोना से भी बचाना है। महादेव का पावन महीना सावन बस शुरू ही होने वाला है। भक्तों की आस्था अभी से हिलोरे मार रही है, लेकिन कोरोना के डर ने सियासत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सियासत चाहती है कि आस्था को मान दें, लेकिन कोरोना पर भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में धर्म संकट बड़ा विकट है। योगी सरकार पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा कराने को तैयार है। वहीं उत्तराखंड सरकार कोरोना को लेकर सहम रही है। ऐसे में सियासी असमंजस गहरा हो गया है कि कांवड़ यात्रा पर क्या फैसला लिया जाए। तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। उत्तराखंड सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि ये जीवन बचाने के लिए लिया गया एक अच्छा फैसला है। इसलिए अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस। हमारी सरकार ने आज कह दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह से हम लोग कांवड़ यात्रा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जो हमको वहाँ पर गदरपुर में वेरिएंट मिला है अलग से, तो उसको देखते हुए तो और भी खतरा बढ़ सकता है। विपक्षी दल इस मसले पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। अभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, यात्रा जरूरी है, चार धाम यात्रा जरूरी है। उत्तराखंड सरकार के ऊपर दबाव डलवा रहे थे, तो ये भी तो उचित नहीं है ना। राज्य के नागरिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ये अनिवार्य करे कि किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य में और सुरक्षा में किसी तरह की भी चूक ना हो पाए। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी। इस बीच सीएम योगी ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। जरूरत पड़ने पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य की जा सकती है। योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने कांवड़ यात्रा आयोजन के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ और निर्देश देता है तो उसका भी पालन किया जाएगा। ये सुनिश्चित करना कि ये यात्रा भी हो, उनके आस्था का जो विषय उस पर भी पूरा कोई ठेस न पहुंचे, और साथ साथ में पूरा कोविड का प्रोटोकॉल को ध्यान देते हुए हम लोग इस काम को चलाएंगे। जो एक प्रोटोकॉल जारी होना है कांवड़ यात्रा, वो अभी किया नहीं गया है। वो जब किया जाएगा तो उसमें और भी गाइडलाइंस आएंगी, मगर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा अभी निर्णय लिया गया है कि वो रहेगा। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि हम आस्था पर चोट नहीं होने देंगे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कांवड़ यात्रा की जाएगी। कोई भी श्रद्धालु अगर जा रहा है तो उसको ससम्मान वहां तक पहुंचाया जाए, वो वहां दर्शन करके वापस जाए, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल में। जरूरी है कि आस्था का भी सम्मान हो और कोरोना नियम भी न टूटे। कांवड़ यात्रा का मुकाम धर्मनगरी हरिद्वार में होता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से भोले के भक्त पहुंचते हैं। इस बीच जहां यूपी सरकार तैयार है, वहीं उत्तराखंड सरकार कोरोना की वजह से हिचक रही है। ऐसे में कांवड़ यात्रा पर सियासी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अब सवाल यह है कि जब आस्था का है वास्ता, तो कैसे निकले कांवड़ यात्रा का रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अपनी सियासत को चमकाने के लिए कांग्रेस के सदाबहार युवराज राहुल गांधी एक बार फिर से घिर गए। उन्होंने इस बार सरकार पर सवाल उठाने के चक्कर में फिर से सेना के शौर्य पर सवाल उठा दिया। सेना ने उनकी खबर को निराधार बता दिया और अब राहुल गांधी को जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है। राहुल गांधी ने फिर किया सेना का अपमान। फेक न्यूज पर कांग्रेस को इतना भरोसा क्यों?
राहुल के विवादित ट्वीट पर फिर मचा घमासान। राहुल गांधी फेक न्यूज के चक्कर में फिर से घिर गए हैं। यही नहीं, इसी फेक न्यूज पर भरोसा करते हुए राहुल गांधी ने देश की सरकार और सेना दोनों की काबिलियत पर फिर से सवाल उठाया है। दरअसल पूरा मामला यूं है कि राहुल गांधी ने एक गलत खबर को आधार बनाते हुए मोदी सरकार और सेना पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार ने विदेश व रक्षा नीति को देशीय राजनैतिक हथकंडा बनाकर हमारे देश को कमजोर कर दिया है। भारत इतना कभी असुरक्षित नहीं रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट में एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला भी दिया, स्क्रीनशॉट भी लगाया, जिसमें लिखा हुआ था कि चीनी सेना ने एक बार फिर से भारत के इलाके में घुसपैठ कर ली है। हालांकि सेना ने इस पूरी खबर को निराधार बताया और इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को खंडित करने का प्रयास करते हैं। ये दिखाता है किस तरह से सत्ता का सुख भोगने के लिए गांधी परिवार के राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है, इसके तथ्य ठीक नहीं है। देश विरोधी बयान पर राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार गिर चुके हैं। यहां तक कि राफेल मामले में विवादित बयान देकर भी राहुल फंस चुके हैं और पार्टी की किरकिरी करा चुके हैं। लेकिन एक बार फिर राहुल ने अपने बयान से पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ राहुल गांधी सवाल उठाकर घिर गए, तो दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के हाथ से क्या फिसल रहा है? क्या पंजाब में अंदरूनी कलह कांग्रेस को ले डूबेगी? देखिए रिपोर्ट। क्या पंजाब की सियासत कांग्रेस के हाथ से फिसल रही है? यह सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि पंजाब के सियासी कलह का दौर करीब 2 महीने से लगातार जारी है। सिद्धू से लेकर कैप्टन तक दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। किसके हाथ बाजी लगेगी और कौन खाली रह जाएगा, यह फिलहाल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सियासत के गुरु कांग्रेस को ट्वीट से टकराव का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं कैप्टन खेमा कांग्रेस की सर्वसर्वा कही जाने वाली सोनिया गांधी की शरण में है। बैठकों का दौर जारी है। पंजाब में जल्द चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले सूबे में पार्टी की हिलती नैया कांग्रेस को अंदर तक हिला रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज की अहम बैठक से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की दूरी कई सवालों को जन्म दे रही है। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनानी होती, बहुत सारी बातें करनी होती है, तो दैट मीटिंग वाज विद राहुल गांधी जी। दरअसल सूत्रों की माने तो कांग्रेस पंजाब को लेकर दो फाड़ नजर आ रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान देने के पक्ष में है, तो वहीं कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के पक्ष में है, जो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस में सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। खबर है कि आज प्रियंका खुलकर सिद्धू के समर्थन में आ गई और कहा कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दी जानी चाहिए। तो वहीं सिद्धू लगातार कांग्रेस पर भी दबाव बना रहे हैं, जिसमें कल का उनका ट्वीट काफी चर्चा में रहा। सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपने हमेशा ही पंजाब के लिए किए गए मेरे कार्य एवं दूरदर्शिता को पहचाना है। आज जिस तरह मैंने पंजाब मॉडल पेश किया है, वो साफ तौर पर जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। सिद्धू के इस ट्वीट के बाद से ही कांग्रेस में पंजाब से लेकर दिल्ली तक माहौल गर्म है, लेकिन अब देखना होगा कि शहमात के इस खेल में बाजी कैप्टन मारते हैं या फिर कांग्रेस में गुरु की चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को, जो मंदिर जलाने वालों को, हिंदुओं को सताने वालों को इनाम बांट रहे हैं। मंदिर जलाने वालों को इमरान का इनाम। जिन्होंने मंदिर जलाया उन्हें बरी कराया। हिंदुओं का दुश्मन बना पाकिस्तान। ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे जब हिंदुओं पर पाकिस्तान में जुल्म ढाए जा रहे थे। आस्था पर सबसे बड़ा आघात हो रहा था और कट्टरपंथी इमरान के पाकिस्तान के अंदर मंदिर को आग के हवाले कर रहे थे। अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी जब मंदिर जलाने के आरोपियों को सजा दिलवाने के बजाय उनके केस वापस लिए जा रहे हैं।
पाकिस्तान में घुट-घुट कर जी रहे हिंदुओं के जख्मों पर नमक डालने का कोई और तरीका क्या होगा जो कट्टरपंथियों की पिछलक को इमरान सरकार कर रही है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू आज भी इन तस्वीरों को याद कर सिहर उठते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें इंसाफ दिलाने की बजाय मंदिर जलाने वालों के सम्मान में मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। असम के नए कैटल बिल पर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के साथ। You're saying you've not banned beef in Assam? You will just allow the consumption of beef only in small pockets where there is not a single person whose religious sensibilities conflict with the consumption of beef. Right. Second, you will not consume any beef if temple or satras are there within the 5-kilometer radius. Because in so many times, some people, in order to create communal tension, they bring beef and place in the doorstep of temple and satras and create communal harmony. So these provisions, one, the transportation we have banned because I don't want smuggling. Second, I ban consumption of beef in a where Hindu join Sikh lives because I want to protect religious sensitivity. So we are not only banning beef, we are also converting our population of cow for a much more productive activity. We have a long drawn plan. So no, I'm sure you do, but this. So you're not going to pull back, Mr. Sharma. If this bill becomes hugely controversial, which it might, I'm not saying it will or should. I'm not passing a value judgment. You're not pulling back on this. No, on up, I am not going to contest election in a constituency where left liberals will be in majority. So that is not my idea or that is not my ambition. So I am going to contest election from a constituency where communal harmony, religious sensitivity, people values. So why I should think about left and liberal people? और अब